नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, प्रगतिशील राजनीति को लेकर और भी कल्याणकारी सामाजिक मुद्दे। तो इस खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमनदीप कौर, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के तौर पर एसजीआर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप एक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो जिस तरह से हम देखते हैं 12वीं के बाद, 12th के बाद जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं और वो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी हो सकते हैं और उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से भी हो सकता है, तो किस किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं एक हिंदी मीडियम के बच्चे को पढ़ाने में और एज़ कम्पेयर टू एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ाने में? देखो, अगर बच्चा जब 12वीं के बाद आता है, व्हेन ही एंटर्स दिस यूनिवर्सिटी, सो वी मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ गेटिंग द सेम एजुकेशन। एंड जब कोई हिंदी बैकग्राउंड से आता है तो हमारा मेन ये फोकस होता है कि हम रूडिमेंट्स उसके क्लियर करें। जो भी बच्चा है वो नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश इज़ सी व्हेन वी टॉक अबाउट अ लैंग्वेज और यू हैव टू कन्वे योर इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज इज़ नो बार, बट degrading another language is, I think, somewhere it is not acceptable. So I think I always say to students, just speak, just write whatever you are. Unless you commit mistakes, you will not learn. So this is what we teach to students. और जो English background से आते हैं, obviously we have to maintain that decorum that everybody is getting the same level of education, and the one who knows is not lagging behind, and the one who does not know is coming up to the level of that learned one. So we give tricks or shortcuts, or we make them confident. We go for the seminars and presentations in the class. We make them more confident even if they are speaking in their own mother tongue. जिस तरह से आपने बोला कि आप एक माहौल क्रिएट करती हैं ताकि बच्चे को एक हेजिटेशन ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करता है, उसको आप पढ़ाते हैं और उसके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। तो मैम, अगर माहौल की बात की जाए आज के समय में, तो आप देखते हैं कि आजकल के युवा नशे की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नशाखोरी युवाओं में बढ़ रहा है। तो क्या आपके लिए भी एक चैलेंज है अपनी स्टूडेंट को मेंटेन करके रखना? और मैम, ये जो नशे की प्रवृत्ति है, ये नशाखोरी है, ये आ कहाँ से रही है और क्या क्या बदलाव इसके लिए हम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर टीचर्स? Yes, if I talk about teachers play an important role after parents. So with regard to this matter, drugs लेना या alcohol या cigarette या smoking, it has become very common. The problem lies कि parents trust करके बच्चों को बाहर भेजते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग एज अ केयर टेकर, और यू में से हम उनके सेकेंड, इट इज़ देयर सेकेंड होम दिस यूनिवर्सिटी। तो हम उनको जहाँ तक हम उनको कंफर्टेबिलिटी दे सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में हम देते हैं, बट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। एक रीज़न और है कि ये जो इंटरनेट है, हम लोग जो इसका बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड इसका जो कॉन्ट्ररी, इफ़ आई टॉक अबाउट द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ दिस वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट इन इंडिया, तो वो जो एडॉप्ट हमने कर लिया है, एसिमिलेशन ऑफ दैट कल्चर, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो गलत है या अच्छा है, बट वी शुड गो फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी कल्चर। तो कुछ अभी इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और समथिंग एल्स, तो कोई भी अदर कंट्री या कुछ ऐसे संस्था आई शुड से और इंस्टीट्यूशंस आई शुड से कि वो नहीं चाहता कोई कंट्री ग्रो करे। अगर आपको कंट्री को ख़त्म करना है, सबसे पहले आप क्या ख़त्म करते हो? किसी का यूथ, है ना। आप अगर आपने यूथ ख़त्म कर दिया तो उसका प्रोग्रेस होगा नहीं, ग्रोथ होगा नहीं। तो आई थिंक ये सब बाहर से भी है, और ये सब जो आजकल जो कल्चर, मटीरियलिस्टिक जो लाइफ हो गई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बच्चों को। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी जो पहले हुआ करती थी, पीपल वर मोर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रादर, सो वो थोड़ा सा डिक्लाइन है। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। और हमारा एज अ टीचर, वी ऑलवेज प्रोवाइड देम द राइट डायरेक्शन कि बेटा ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे काम मत करो, व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स, वो क्या सोचेंगे, तुम आगे फ्यूचर हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, तो आगे कैसे करोगे। नहीं, वी ऑलवेज मोटिवेट देम टू गो ऑन द राइट ट्रैक रादर देन डूइंग सच
और क्या इन्वॉल्विंग पेरेंट्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस ओर कि हाँ हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं क्या, क्या सिर्फ एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? यही मेरा उसमें था, जवाब भी यही था कि पेरेंट्स के बाद हम लोग जैसे टीचर्स हम लोग देखते हैं। येस ऑफ कोर्स, आजकल हम पेरेंट्स की भी बात करें तो एक, अगर पहले सिर्फ जेंट्स का होता था तो इफ़ मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, अगर घर में नहीं है, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, तो अगर घर में कोई नहीं है और अगर हम हेल्पर्स रख देते हैं या कुछ भी, तो कौन देख रहा है बच्चों को, है ना? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों को देखने के लिए, उनको हर चीज़ का एक वॉचफुल हर चीज़ रखने के लिए, सो वी नीड अ काइंड ऑफ कैंडिडेट भी क्या बोलूँ, एक रिलेशन जो हम पहले मेंटेन करते थे, अब तो सोसाइटी में वो भी नहीं रह गया। तो अब बच्चों को देखने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए। जब वो ही नहीं टाइम दे रहे, सो हम ये कैसे बोलेंगे कि बच्चे ने हमें नहीं पूछा बुढ़ापे में या कुछ भी, है ना? तो मेरा मानना ये है कि हम लोग जो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे इसीलिए शायद रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं चलता। ठीक है, वो अगर मदर फादर दोनों सुबह गए और शाम को आ गए, तो पीछे से बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं पता है ना? वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है, वो कौन से वेबसाइट सर्च कर रहा है, नहीं कर रहा है। आजकल तो यूट्यूब पे और ऑनलाइन एजुकेशन इतना हो गया है कि हम लोग जब सर्च करते हैं तो पॉपअप्स अपने आप आते रहते हैं। इवन इफ अनइंटेंशनली वो पॉपअप्स आपके सामने आएंगे एंड इट विल मेक यू क्यूरियस। तो वो सब करने के लिए और उसको बच्चे को राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको बोल सकते हैं कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। लाइक जैसे हम स्किल की बात करें, या हम आर्ट्स की, जो बच्चा अगर आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि चलो तुम सोसाइटी में जाके कुछ ऐसे काम करो या किसी को हेल्प करो। तो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, आई बिलोंग टू दिस सिख फैमिली, और हमारी कम्युनिटी में इफ़ आई टॉक अबाउट कोविड में, तो कोविड में लोगों को ये कोई नहीं निकल रहा था अपने घरों से, तो बट जैसे हम गुरुद्वारे भी जाते थे, सो वी वर हेल्पिंग एंड प्रोवाइडिंग टू द पीपल एवरीथिंग। इवन इफ आई टॉक अबाउट, इवन गुरुद्वारा से सैनिटरी पैड्स तक भी दिया गया, बिकॉज दे वर नॉट, पीपल वर नॉट एबल टू बाय दैट, इवन दे वर सो पुअर। इफ आई टॉक अबाउट पुअर फैमिलीज, तो कैसे आप उनको इन्वॉल्व करते हो इन सब चीज़ों में, ताकि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें और कुछ वो सीखें। मैम, जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स भी एक रोल निभाते हैं कि और सबसे बड़ी बात आपने बोली कि जो पॉपअप्स हैं वो अपने आप आते हैं, आप खुद सर्च करो तो anything, और हर कोई इसको देखने के लिए क्यूरियस हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, और ये क्या है, मतलब हर कोई जो अवेलेबल है वो तो चीज़ देखी जाएगी, तो क्या कोई बाउंडेशन या कुछ बदलाव कुछ होना चाहिए इस चीज़ के लिए? येस ऑफ कोर्स, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हमने बच्चे को कुछ सेट टेक्नोलॉजी दिया है या कुछ व्हाट्सएप या कुछ मोबाइल फ़ोन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर उसमें वो सब चीज़ें ना आए, है ना? जैसे कुछ कॉलेजेस भी अपने स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड्स कराते हैं। इफ़ समबडी इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कईयों में गूगल नहीं चलता, बस उनका सेट वो चलता है, सॉफ्टवेयर चलता है। तो शायद हाँ, स्कूल्स के भी जैसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपको ये लिंक ऑन करके आपको ये सब करना है, बट देन ऑल्सो सम थिंग्स आर देयर, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल। सो देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन फॉर द किड्स कि अगर हमें, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि कौन सर्च कर रहा है ना? तो एक स्पेसिफिक, आई थिंक कि बच्चों के लिए कुछ मोबाइल ऐसा बने या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा बने, इट शुड बी मेंट फॉर द किड्स ओनली, एंड इट शुड बी replete with the abundant information. That's it. जिस तरह से आज मैंने मैम आपसे बात की है, तो आइपा की ये मुहिम आपको कैसे लगी और क्या आप अपनी सुझाव देना चाहेंगे आइपा के लिए? I think you are doing a good job. Because going and exploring and seeking answers from various people, I think आप भी उसको एक्सपोज करते हो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन यू आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन। ओके, जैसे हम लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, दिस कॉन्वर्सेशन में गो फॉर अ गुड डिस्कशन, एंड थ्रू डिस्कशन वी कैन गो फॉर गुड रिजल्ट्स, एंड दोज रिजल्ट्स कैन बी टेकन एज अ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई विश यू लक फॉर दैट। तो ये थी हमारे साथ अमनदीप कौर इंग्लिश डिपार्टमेंट से, जिन्होंने हमें बताया कि बच्चों के लिए ज़रूरी है
कि वे ऐसे माहौल में बड़े हों जहाँ पे टीचर्स तो हों और उनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन साथ साथ माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और उनकी देख रेख करने की माता पिता को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक शिक्षक को। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।